दोस्तों सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सुबह अपने काम या नौकरी के लिए जब भी सुबह घर से निकलते होंगे तो शायद भगवान से यह प्रार्थना करके निकलते होंगे कि भगवान आज मुझे उन्नति देना, प्रमोशन देना, धंधे व्यापार में बड़ा फायदा देना और सब कुछ सुख और समृद्धि के साथ हमें अपने जीवन में देना। पर उल्लासनगर वालों के लिए यह चीज़ नहीं है बॉस। उल्लासनगर वाले आजकल शहर की परिस्थिति को देख के भगवान जी से शायद यह प्रार्थना करते होंगे कि भगवान घर से अपने धंधे व्यापार और नौकरी के लिए निकल रहा हूं तो कृपया मुझे अपने धंधे और नौकरी में सुरक्षित पहुंचा देना और वापस भी मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचा देना, क्योंकि हमारे सड़कों की हालत है ये। और दोस्तों इसी बात को लेकर पहले काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी नाराज़गियाँ व्यक्त हुई। चुनाव के दौरान भी आप देख रहे होंगे कि नेताओं से और पॉलिटिकल पार्टी से इस मामले में बहुत सारे सवाल किए गए, पर कई सारे चुनाव बीत गए, कई सारे चुनाव लड़े गए, कुछ ने हारे, बहुतों ने जीते, पर उल्लासनगर की परिस्थिति वहीं की वहीं है। तो दोस्तों इसी बात को लेकर जो पहले नाराज़गियाँ व्यक्त की जा रही थी, अब उन पर व्यंग्य भी बनाए जा रहे हैं। तो हमारे एक हरीश भाई हैं जिन्होंने उल्लासनगर के सड़कों की अब की हालत को देखकर एक बड़ा प्यारा सा इंस्टाग्राम रील बनाया है। देखिए उसकी कुछ झलकियां। यार रोड ही नहीं है। आओ मिलके उल्लासनगर के लोगों का जीना आराम करें अभियान में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे उल्लासनगर की रोडें। अच्छी खासी रोड बन गई थी, फिर अचानक इनको याद आता है कि अरे हमारी अम्मा हम खोदना भूल ही गए, तो इन्होंने अपनी अम्मा खोद दी बीचों बीच। हेलो पापा, वो जो कल रोड बनाई थी उसकी तो मैं मोदी जी से आह्वान करना चाहता हूं कि हम सब उल्लासनगर वालों की गोल मैदान पे एक बार मीटिंग ले लें, हम सबको समझा दें कि उल्लासनगर में हो क्या रहा है। कोई बोलता है जियो फाइबर डाल रहे हैं, कोई बोल रहा है महानगर की गैस लाइन डल रही है, कोई बोलता है सीवर लाइन डल रही है, और मेरे बाजू वाली आंटी तो बोलती है संडासा पाइप टाकता है। ये देखो भैया, ये पाइप डाले जा रहे हैं, बोला इसमें से हमारा बाथरूम संडास का पानी जाएगा, इतने से पाइप में से इसमें से अकेले का मेरे बाथरूम संडास का पानी नहीं जाएगा, पूरे उल्लासनगर का बाथरूम संडास का पानी कैसे जाएगा क्या मालूम होगा। और हमारे उल्लासनगर वालों के पास वैरायटी है डूड। देखो तुमको अगर कंक्रीट से जाना है कंक्रीट से जाओ, खड़बड़ी से जाना है खड़बड़ी से जाओ, मिट्टी से जाना है मिट्टी वाली रोड से जाओ, ब्लॉक से जाना है ब्लॉक, साइड में ब्लॉक भी अवेलेबल है वो वाली रोड से। मैं कल रात को इसी रोड से आया था, ये देखो अब यहाँ रोड ही नहीं है, अब यहाँ रोड ही नहीं है, अब यहाँ रोड ही नहीं है। दोस्तों तो देखा आपने हरीश जी का ये प्यारा सा रील, जिसमें व्यंग्य भी है, व्यथा भी है और नाराज़ी भी। शायद उल्लासनगर का शहरवासी आज की अपनी परिस्थिति और सड़कों की हालत को देख के उसके मन में भी यही चीज़ आती होगी जो हरीश जी ने अपने रील द्वारा व्यक्त की है। दोस्तों पिछले एक दशक से उल्लासनगर की सड़कों की हालत की बयानगी हम हर समाचार पत्र या यूट्यूब न्यूज़ चैनल में देखते रहे हैं। चीज़ें वहीं की वहीं हैं, हालांकि करोड़ों के टेंडर जो हैं वो पास करके हमें मिलता धोखा ही है। दोस्तों उल्लासनगर में सड़कें बनाने के मामले में बहुत बड़ा करप्शन हावी है, इस बात को नज़रअंदाज या नकारा नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से सच है कि आजकल जो सड़कें बनाई जाती हैं उसमें पहले तो क्वालिटी के साथ में बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, और अगर 6 या 8 महीने के लिए सड़क जिंदा रही भी तो उस सड़क में फिर से खुदाई की जाती है किसी न किसी और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर। तो जनता के पैसे की सत्यानाश क्यों की जाती है। तो 13 किलोमीटर के पूरे उल्लासनगर में भुयारी गटर योजना, जो कि सैकड़ों करोड़ों की योजना है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी सारा पैसा लगा हुआ है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से उसमें बाध्य है, और यह ठेका दिया गया है
जानी मानी ईगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को, जिसका लगभग हर सड़क पर आप जेसीबी और बाकी की मशीन्स देख रहे होंगे। भुयारी गटर योजना यह एक ऐसी परियोजना है जिसमें आपके शहर से जाने वाले हर गटर को जोड़कर मल मूत्र निकासी का एक बहुत बड़ा काम किया जा रहा है, पर इस पर बहुत सारे सवालिया निशान शुरू से लग रहे हैं। हम यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ जाने माने ठेकेदारों की बात नहीं कर रहे, पर शहर की अब जो सड़कों की परिस्थिति हो चुकी है उसमें एक आम इंसान को भी अपनी खुली आंखों से दिख रहा है कि जिस डेवलपमेंट की खेती हर समय की जाती है उसका कोई उपयोग हाल ही में दिखता नहीं है। और जितनी भी डेवलपमेंट की परियोजनाएं उल्लासनगर में शुरू की जाती हैं उसकी क्रियान्विति या उसका जो प्रोग्रेस है या उस मामले में जो प्लानिंग की जाती है उसमें हमेशा से कमी देखी गई है। न नेता न लोकल कॉरपोरेशन जनता या यहाँ अपना धंधा व्यापार कर रहे व्यापारियों को विश्वास में लेते हैं और उसके बाद में तकरार की स्थिति आ जाती है। देखिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या नेताओं को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जनता पर यह चीज़ें बहुत ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। यही एक रीज़न है कि यहाँ का व्यापारी यहाँ व्यापार करने में अब कतरा रहा है और यहाँ का रहवासी अगल बगल के डेवलप्ड शहरों में अपना घरौंदा ढूंढकर यहाँ पलायन करने का मूड बना चुका है। तो दोस्तों, इस मामले में हम जिम्मेदार किसे मानेंगे? उन ठेकेदारों को जो उल्लासनगर को सिर्फ और सिर्फ कमाई का एक जरिया बनाकर देखते हैं, या फिर उस कॉरपोरेशन को जिस पर हमेशा बैड प्लानिंग का बट्टा लगता रहा है, या फिर उन शहरवासियों को जो अपने प्रतिनिधियों से सवाल जवाब करने से कतराते हैं। दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से हमें आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और हरीश जी ने जो रील के माध्यम से अपनी व्यथा या व्यंग्य व्यक्त किया है उस बारे में भी आप ज़रूर बताइएगा कि क्या हरीश जी की बात और आपकी बात सेम है। धन्यवाद दोस्तों।